चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए बेटा, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का गवर्नमेंट सपोर्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम द क्वेश्चंस। और अब आप देखोगे, राइट बेटा, आपको इसके लिए सबसे पहले सारे फार्मूलाज अपने लर्न होने चाहिए। राइट, और अगर वो फार्मूला सारे लर्न है उसके बाद ये बेटा क्वेश्चंस काफ़ी इजीली हो जाएंगे। राइट, चलिए बेटा शुरू करते हैं वन बाय वन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, सबसे पहले अपने को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। अपने को दिया गया है बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपने से कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू अगर कॉस थीटा है, अगर मैं इस कॉस थीटा को अपॉन में ले आता हूँ तो बेटा दिस बिकम साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। और बेटा आप जानते हो साइन बाय कॉस जो होता है बेटा, बेसिकली साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है वो होता है अपना टेन थीटा। बेटा टेन थीटा 1 सिर्फ 1045 डिग्री पर ही पॉसिबल है, यानी कि थीटा हमारे को कंपैरिजन करने पर 45 डिग्री मिल गया। तो बेटा इसने बोला था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमारा आंसर आ चुका है 45 डिग्री। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बेटा मैक्सिमम बच्चों की डिमांड है कि हम फास्ट क्वेश्चंस को करें, इसलिए बेटा इस सीरीज़ में हम फास्ट ही क्वेश्चन करते चले जाएंगे। किसी को भी कोई समस्या आती है तो आके पर्सनली पूछेगा। चलिए, इसके बाद बेटा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। बेटा हम एक बात जानते हैं, अगर ये कॉस उधर चला जाए तो बेटा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। बेटा हम जानते हैं अगर इस कॉस को हम नीचे ले आएँ तो ये अभी ऊपर वाली आइडेंटिटी ही बन जाएगी, बेसिकली साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और बेटा यहाँ पर 1 बचेगा। अब आप जानते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है। अभी हम जानते हैं टेन थीटा हम ऊपर ही लिख कर रटे हैं कि टेन 1 जो होता है बेसिकली 1045 का वैल्यू होता है। तो बेटा 1045 कंपैरिजन करने पर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब बेटा थीटा 45 आ चुका है, हमसे 10 की पावर 4 और कॉट की पावर 4 थीटा का आंसर हमसे मांगा गया है। तो बेटा अपन लिखेंगे, हम जो लिखेंगे यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 पावर 4 थीटा प्लस कॉट पावर 4 थीटा इक्वल टू, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर 10 की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉट की पावर 4 45 डिग्री। अल्टीमेटली बेटा जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, 1045 होता है बेटा 1 की अगर हम पावर 4 करेंगे, और कॉट 45 भी 1 ही होता है बेटा। अगर हम 1 की पावर 4 और 1 की पावर 4 करेंगे तो हमें आंसर 2 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बेटा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह देखो दे रहा है। आप यहाँ पर आपको बेटा कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपने फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे बेटा, बड़ा आसान तरीका है। आपको दिया गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर बेटा आप इधर से इस 3 टेन थीटा को उठाकर उधर ले जाओ राइट साइड पर, तो आप पाओगे आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 टेन थीटा आपके पास आ जाएगा। बेटा अब आप एक बात जानते हो, आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि इस टेन थीटा को आप बेसिकली नीचे ले आएंगे राइट डिनोमिनेटर में। तो आप पाओगे बेटा टेन थीटा 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा 1 डिवाइड बाय टेन थीटा इक्वल टू 3। बेटा आप जानते हो 1 डिवाइड बाय 10 जो होता है ये आपका कॉट बन जाएगा। राइट, 1 डिवाइड बाय 10 आपका कॉट बन जाएगा बच्चों, और आपका 10 से एक 10 कट अगर जाए तो आप जानते हो बेटा आपके पास एक प्लस टेन थीटा बढ़ जाएगा। तो बेटा अपने को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का ही आंसर करना था, जो कि हमारा 3 आ चुका है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं बच्चों हम। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन डिसअपियर हो गए भाई, एक मिनट रुको, आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये देखिए, ये है हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू, हमसे कहा गया है एक क्वेश्चन में टेन थीटा इक्वल टू हमको कहा गया है कि 4/3। बेटा टेन थीटा का मतलब सभी जानते हैं आप लोग कि टेन थीटा का मतलब होता है बेटा
आपका टेन थीटा का जो मतलब रहता है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारा टेन थीटा रहता है, ये आपने याद रखना है। अब अगर आपको टेन थीटा पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा थीटा है। और बेटा ये परपेंडिकुलर है 4K, ये हमारा बेस है 3K। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाओगे तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आएगा। आप जानते हो यहाँ से हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4K का स्क्वायर 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर, अल्टीमेटली हमारे पास 5K का स्क्वायर आ जाएगा। आप सभी को ये बात पता है कि कैसे हमने ये करा है, राइट। ये सभी ट्रिपलेट पाइथागोरियन आपको याद करा रखे हैं। तो AC का वैल्यू यहाँ से 5K निकल कर आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू आपका 5K आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से है, तो आपको पता ही होगा कि ये बेसिकली 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर से हमने निकाला है, राइट, जो कि हमारा हो जाता है 25K स्क्वायर, जिसको हमने कंप्रेस करके वापस इस तरह से लिख दिया है, राइट है। तो बच्चों अब आप देखोगे, अब अपने को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, और अपने को यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो बेटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो हमारा रहता है वो रहता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर हमारा 4K है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5K है, बेस हमारा 3K है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5K है। अल्टीमेटली बेटा हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास हमें निकालना है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हमें निकालना है बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, आप देखोगे साइन प्लस कॉस, साइन के प्लेस पर बेटा अगर हम लिख दे 4K डिवाइड बाय 5K, और कॉस के प्लेस पर हम लिख दे 3K डिवाइड बाय 5K, डिवाइड बाय बेटा आप देखोगे डिवाइड बाय आपका हो जाए यहाँ से K से K बेटा हम बेसिकली कट भी कर सकते हैं, आप समझ रहे हो, और 4K डिवाइड बाय 5K और 3K डिवाइड बाय 5K आपका ये आ जाएगा साइन बाय कॉस। हम जब पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हम क्या पाएंगे, हमारे पास आएगा बेटा के कैंसिल कर दो, सारा का सारा के कैंसिल कर दो, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, हमारे पास आ जाएगा नीचे LCM 5, ऊपर 4 + 3, नीचे LCM 4 - 3 और LCM आ जाएगा 5। अल्टीमेटली हमें जो मिल रहा है बेटा 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, हमें जो मिलेगा दैट इज़ 7/1 एज आंसर। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पर बेटा ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखना बच्चों। ये आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा अपने को कह रहा है 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा। अगर हम यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हम पाएंगे 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर बेटा मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ तो मैं पाऊँगा 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप क्या देखोगे, 3x का स्क्वायर मतलब कि आपका होता है 9x स्क्वायर, जो कि हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बेटा यहाँ आ जाएगा आपका 9/x स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसे इक्वेशन 1 मान लो, अगर आप इसे इक्वेशन 2 मान लो, और बेटा अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो बेटा आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर। बेटा अल्टीमेटली अगर आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, अल्टीमेटली आप ज़रा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। अगर आप इसे यहाँ 1 पुट कर दो, राइट, अगर आप यहाँ पर 1 पुट कर देते हो तो आप क्या पाओगे, ज़रा ध्यान से देखना, 1 इक्वल टू 9, आप कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आपको मिलेगा। आप इस 9 को एज अ फैक्टर की फॉर्म में लिख दो, 3 × 3 की फॉर्म में, तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा आंसर वो होगा 1 इक्वल टू 3 × 3 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अल्टीमेटली एक 3 को नीचे ले जाओ बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा कि 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/3, राइट। आई होप ये आपका आंसर आ गया होगा 1/3, आपको समझ भी आ गया होगा किस तरह से करना है, राइट। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको 1 के अपॉन में ले जाना है बेसिकली,
ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए बच्चों ध्यान से, 6th क्वेश्चन हमसे से क्या कह रहा है बेटा। 6th क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना। आपके सामने दिया गया है x इक्वल टू ए साइन थीटा है, x इक्वल टू ए साइन थीटा है, y इक्वल टू ए कॉस थीटा है। बेटा हमसे कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, राइट। हमसे बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मांगा गया है। बेटा यहाँ भी हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमसे स्क्वायर ही मांगा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। बेटा हम यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं, तो बेसिकली हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अल्टीमेटली बेटा हम पाएंगे, अगर हम ये इक्वेशन 1 है और अगर ये हमारी इक्वेशन 2 है, अगर हम ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बेटा जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आंसर ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आ चुका है बच्चा हमारे पास ए स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इजी सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से करोगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उस ट्रायंगल में हम एक एंगल ए मेंशन कर देते हैं, दिस इज एंगल ए। बेटा उसने हमसे कहा है कॉस ए इक्वल्स टू 3/5। तो बेटा अगर ए जो है हमारा ये 3K है, ये 5K है, तो ये 3K है, ये 5K है, तो बेसिकली आपको अगर ये निकालना है ये वैल्यू, तो बेटा आप एक्चुअली में क्या करोगे, फिर से पाइथागोरस ही लगाओगे। ये वैल्यू आपकी 4K निकल कर आएगी, ठीक है। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको एक बार जल्दी से लिख कर बता रहा हूँ कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AB के प्लेस पर 3K का होल स्क्वायर लिख दो, BC के प्लेस पर आपको निकालना ही है, और AC के प्लेस पर 5K का स्क्वायर लिख दो। अल्टीमेटली आपका BC का वैल्यू 4K निकल कर आ जाएगा। चलिए तो बेटा अब ये वैल्यू हमारा 4K आ ही चुका है निकल कर। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, करना क्या है आपको एक्चुअली में यहाँ पर निकालना है ये वैल्यू को 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा को। अगर आपको ये निकालना है तो बेटा आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली में 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बेटा अब आप एक्चुअली में tan का वैल्यू पुट कर दीजिए। आप जानते हो tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, जो कि हमारा था बेसिकली 4K डिवाइड बाय 3K, K से K कैंसिल कर दीजिए, अल्टीमेटली 4/3। तो बेटा आप देखोगे हमें ये वैल्यू निकालना है बेसिकली जो राइट साइड पर लिखा है। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 10 के प्लेस पर बेटा हम लिखेंगे 4/3 का होल स्क्वायर, और बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 16/9, और अगर हम एलसीएम करें तो यहाँ से आएगा कहीं ना कहीं 25 9, यहाँ आएगा 4 × 25 डिवाइड बाय 9, ये 100/9 हमारा आंसर आ चुका है। बेटा इसके और भी तरीके हैं करने के, हम चाहते तो बेटा यहाँ पर दूसरा तरीका लगा देते कि हम यहाँ लिख सकते थे 4 और 1 प्लस 10 को अगर हम sec स्क्वायर कन्वर्ट कर देते, तो बेटा बेसिकली हम जानते ही हैं कि sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो ये दूसरा तरीका हो जाता है सॉल्व करने का। हम यहाँ पर लिख सकते थे 1 अपॉन में cos स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर हमें ट्रायंगल की भी नीड नहीं होती क्योंकि cos की वैल्यू हमें दी गई थी, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट cos की वैल्यू पुट कर सकते थे, तो हमारे को इसकी नीड ही नहीं होती। बट ये अलग अलग बेटा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो आप कैसे भी तरीका अपना सकते हो। तो आप एक चीज़ पे स्टिक मत कर जाना कि यही एक तरीका है, ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को टैकल करने के। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए मैं वो अप्रोच अपना रहा हूँ जो एक्चुअली में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आके शेयर करते हैं कि उनको ये वाला तरीका जो मैं देखता हूँ जब उनके पेपर वगैरह चेक करता हूँ, तो वो मैक्सिमम इसी तरीके को अपनाते हैं। सभी को वो खोलना पसंद करते हैं, सभी की इजी तरीके से वैल्यू पुट करना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा उनको सोचना कि यहाँ पर ये डाल देंगे फिर वो डाल देंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है।
बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। बेटा हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर बेटा हमारे को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, बेटा अब हम जानते हैं अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले ले प्यारे बच्चों, तो अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। इस तरह की आइडेंटिटी बन जाएगी। और बेटा अभी अभी हम जस्ट अभी पढ़े हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। हमने इस वैल्यू को बेसिकली क्या करा, हमने यहाँ पुट कर दिया, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे हैं 10th पर, नहीं 9th। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9th पर आ रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा एक्सप्रेस करो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ कॉट। ध्यान से देखना बच्चों, इन टर्म्स ऑफ कॉट हमें लिख कर दिखाना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, वो भी इन टर्म्स ऑफ कॉट। देखो बच्चा कैसे करोगे, बड़ा आसान है, ध्यान से देखना और समझना। देखो अगर हमारे को सेक थीटा को, नहीं इसने बोला सिर्फ सेक थीटा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट, बड़ा आसान है बेटा ये करना। आप ये आइडेंटिटी जस्ट जो अभी अभी ऊपर पढ़ कर आए हो, इसी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, और इसी से आंसर आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। और अगर आपको ये बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक्चुअली में आगे बढ़ जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेक 10 के प्लेस पर अपन लिख सकते हैं, 10 के प्लेस पर अपन लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। और बेटा आप देखेंगे अगर मैं इस वैल्यू को उधर भेज देता हूँ राइट साइड पर, तो आप पाओगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप देखोगे अगर आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने पर बेसिकली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अल्टीमेटली आप जो पाओगे बच्चा, क्या आप जो पाओगे यहाँ से हमारा निकल कर आएगा सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और बेटा जब आप नीचे अंडर रूट करोगे कॉट स्क्वायर का, तो आप जानते हो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कैंसिल होने पर अपने पास जो बचेगा वो क्या होगा, अपने पास जो बचेगा वो होगा एक्चुअली में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय प्यारे बच्चों कॉट थीटा। तो दिस इज अवर आंसर, सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, और चलिए ध्यान से देखना बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। बेटा क्या कह रहा है हमसे 10th क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना समझना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा। अपने को बेटा एक्चुअली में इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अपने को बेटा इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप कैसे इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, अब इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। चलिए इसे हमें फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे बेटा, हमें दिख रहा है सबसे पहले स्क्वायर हो रखा है, हम भी स्क्वायर करेंगे ऑब्वियसली। तो बेटा हम अगर यहाँ स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अगर हम यहाँ स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा। अब बेटा हम एक बात जानते हैं, अगर हम इस ए स्क्वायर को नीचे ले आएँ और इस बी स्क्वायर को नीचे ले आएँ, इसे बेसिकली रीअरेंज करके लिखे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और बेटा यहाँ हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बेटा अगर मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ, अगर मैं बेटा इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो बेटा आप क्या पाओगे, आप पाओगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बेटा 1 होता है, तो आपके पास 1 आएगा। और बेटा यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगा। बेटा आप जानते हो अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी तक आंसर आया नहीं है।
राइट। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दिखने भी लग जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आपका नीचे आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और बेटा अगर आप इसे उधर ले जाओगे, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आपको दिख जाएगा बेटा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। जो आप देख सकते हो ये आपके सामने है। इसका आंसर बेटा हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहा। राइट। आई होप समझ आया होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बेटा अपना ये वाला क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय बच्चों।